हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी 1973 की धारा 50 के बारे में। 50 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला या सूचना दिया जाना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 की उपधारा 1 में ये प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सूचना दें कि वो उसे किस कारणों में या किस धारा में गिरफ्तार किया गया है। अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा तथा वह मनचाही विधिक व्यवसायी नियुक्त कर सकेगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से संसूचित करेगा। धारा 50 की उपधारा 1 में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस अपराध की गिरफ्तारी के अन्य आधार संसूचित करेगा। अजमानती अपराध के भिन्न किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तला देगा या सूचना देगा कि वह जमानत में छोड़ने जाने के हकदार है और वह अपने जमानत का या प्रतिभूतियों का इंतजाम करे। धारा 50 के काम में दिया गया है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। उपधारा 1 में है इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी और स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जो जा रहा है उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को तुरंत सूचना देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही थाने लाया जाता है तो उसे उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों को सूचित करेगा। ऐसे गिरफ्तारी की इत्तला किसे दी गई है? पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में जो राज्य सरकार द्वारा नियमित विहित की जाएगी उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और यह समाधान करेगा कि उपधारा 2 उपधारा 3 की उपधारा को अनुपालन किया गया है। सीआरपीसी की धारा 51 में दिया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उल्लंघन नहीं करता है या करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं ले सकता है। जब कोई पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार करता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या देने में असमर्थ होता है तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जिसने उसे गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक कपड़ों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसकी एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में रखी वस्तु दर्शित होगी। उपधारा 2 में जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी किंतु किसी पुरुष की उपस्थिति में किसी महिला की तलाशी उसके ब्लाउज में से रुपए निकालना शिष्टा के विरुद्ध माना गया है। कमलाबाई जेठमल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962 उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। धारा 51 एवं 52 के अंतर्गत गिरफ्तारी के पश्चात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेते समय किसी भी गवाह की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी। द्वारिका बनाम राज के वाद में निर्धारित किया गया है किंतु जहां पर स्थान की तलाशी ली जानी हो उस समय विधि के अनुसार यह अपेक्षित होगा कि ऐसे स्थान पर तलाशी का कार्य उस क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की दशा में उपस्थित में किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 100 उपधारा 4 में दिया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अधीन साक्ष्यों की उपलब्धता की दशा में तलाशी उनके समक्ष ही ली जानी चाहिए। मोतीचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 AWR के वाद में निर्धारित किया गया है साधारण तलाशी के अनुक्रम में इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि पुलिस अधिकारी व्यक्ति के पास से धन को अपनी अभिरक्षा में ले जब तक ऐसा धन किसी अपराध की विषय वस्तु न हो। इस धारा से यह स्पष्ट है कि तलाशी केवल गिरफ्तारी के बाद ही ली जा सकती है चाहे ऐसी गिरफ्तारी वारंट के अंतर्गत की गई हो या वारंट के बिना। सीआरपीसी की धारा 52 में आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त है कि यदि वह गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास कोई संगीन हथियार पाए तो उसे अपनी अभिरक्षा में ले वह न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाना है। परमेश्वर सिंह बनाम वाद में ये अभी निर्धारित किया गया है
कि यदि उप निरीक्षक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से एक रिवॉल्वर बरामद करता है तथा वह बरामदगी स्थल पर इसे सील करने में लोप करता है तो उस दशा में उप निरीक्षक का ये लोप दोषपूर्ण नहीं बना देगा। बरामद किए गए हथियार को सील करते समय साक्षियों के हस्ताक्षर न लिए जाने मात्र से मामले को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 53 में पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। इस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय जांच कराने संबंधी उपबंध है। यदि मामले की परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार चिकित्सीय परीक्षण से अपराध घटित होने की संबंधी किसी प्रकार के साक्ष्य के मिलने की संभावना हो तो गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराई जा सकती है। चिकित्सीय जांच में रक्त या वीर का सैंपल लिया जाना भी सम्मिलित है। अनिल अनंतराव लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता करने में या जांच करने में सहायता करेगा। जब कभी किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। परीक्षा में खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराध की दशा में सुआब, थूक और श्वेत बाल के नमूनों, उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों के इनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है। रजिस्ट्रीकरण चिकित्सा व्यवसाय जिसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड जा में परिभाषित कोई चिकित्सा अर्हता और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट हो तो वही रजिस्ट्रीकरण चिकित्सा व्यवसाय माना जाएगा। रानी बनाम उड़ीसा राज्य 2004 के वाद में अभिकथन किया है कि इससे न केवल अभियुक्त की दोष सिद्धि में मदद मिलती है, यदि अभियुक्त अपना डीएनए या नमूना देने से इनकार करता है तो उसके प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 53 का बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। जब किसी व्यक्ति को बलात्संग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो ये विश्वास करने का कारण हो कि चिकित्सा करने से साक्ष्य प्राप्त होंगे तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी चिकित्सा व्यवसाय के लिए और उस स्थान जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर परिधि के अंदर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक से निम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना आवश्यक और विधिपूर्ण है। ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी। निम्नलिखित चीज़ें लिखी होंगी। अभियुक्त का और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लाया है, नाम और पता, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर उपहत्ति का चिन्ह या चोट का कोई निशान हो, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर ली गई सामग्री का वर्णन, वचित ब्यौरों सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ। रिपोर्ट में कारण लिखे जाएंगे जिससे निष्कर्ष निकाला गया है। परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा तो उसे धारा 173 में मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में भेजेगा। सीआरपीसी की धारा 54 में दिया गया है गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। जब कोई व्यक्ति जो चाहे किसी आरोप पर गिरफ्तार किया गया है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने के समय या विरक्षा में अपने निरोध की अवधि के दौरान किसी समय अभी यह अभिकथन करता है कि उसके शरीर की परीक्षा के दौरान ऐसे साक्ष्य प्राप्त होंगे या साक्ष्य जो उसके द्वारा किए गए अपराध को न साबित कर देगा या साबित करेगा आप उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य अपराध किया है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाती है निर्देश दे सकता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की परीक्षा की जाए। उपधारा 1 के अधीन कोई परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति
दृष्टिकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। सीआरपीसी की धारा 54 का के बारे में, तो जो 54 का है उसमें है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जहां कोई व्यक्ति अपराध करने का आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त करने का आदेश दे सकेगा। सीआरपीसी की धारा 55 में है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस आदेश का सार गिरफ्तार करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो आदेश दिखा देगा। धारा 55 की उपधारा 1 में कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 56 में दिया गया है गिरफ्तार किए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसके अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भाषा अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। सीआरपीसी की धारा 57 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 उपधारा 2 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार के समतुल्य है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो उक्त दशा में निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जाना आवश्यक हो जाएगा। पति केशव राय बनाम नफीसुल हसन के वाद में निर्धारित किया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस उपबंध के प्रारूपण के पीछे साहित्यकारों का मूल उद्देश्य था कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने तथा प्रतिवाद का समुचित अवसर प्रदान किए जाए। उक्त वर्णित 24 घंटे की अवधि में समय अवधि नहीं जोड़ी जाएगी जो निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी स्थल से पेशगी स्थल तक लाने से व्यतीत हुई हो। फकीर नाइक बनाम उड़ीसा राज्य 1983 में निर्धारित किया गया। सीआरपीसी की धारा 58 पुलिस का गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना। इस धारा के अधीन पुलिस थाने के भार साधक अधिकारियों पर दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वे उनके द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामले की रिपोर्ट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा निर्देशित उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजें। थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति के मामले की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, चाहे उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया हो अथवा न छोड़ा गया हो। इस धारा का उद्देश्य ये है कि पुलिस प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के समान नियंत्रण के अधीन होने के कारण मजिस्ट्रेट को ये जानकारी प्राप्त होती रहे कि पुलिस गिरफ्तारी संबंधी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। सीआरपीसी की धारा 59 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन यानी छोड़ना। इस धारा में उन दो परिस्थितियों को दर्शाया गया है जब पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को या उसके स्वयं के बंद पद पर छोड़ा जा सकता है या फिर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन उन्मोचित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ने के लिए सक्षम नहीं है।
सीआरपीसी की धारा 60 में दिया गया है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ये शक्ति पुलिस अधिकारी के अलावा जनता के सदस्य को भी प्राप्त है, लेकिन ऐसा पीछा केवल भारत की सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिए, न कि भारत के बाहर किसी अन्य देश की सीमा में।